Hello everybody, this is Kushiram. We were talking about adjective. Definitely we learned something special about adjective. Do you remember those points? I talked sizes, shapes, numbers, colors, qualities, and also talk about qualities. All these are additional information of nouns. So these are adjectives. For example, blue pen, black pen, white surface, these are color. These are colors, and colors are adjective. Colors are additional information of something. That's flat surface, curved surface, square box, rectangular box, cubic box. These are shapes of something. Shapes of something is also adjective. These are additional information about their appearance and sizes. That is small, large, long, tall, dwarf. These are sizes, which are also adjective. Adjective are also qualities like good man, bad man. These are good boys, bad boy. These are qualities. And qualities are also adjective. And something which is and something that indicate the quantity, those are also adjective. Something which indicate the quantity, that is also adjective. Much milk, some milk, these are quantities. And numbers are also adjective. 5 people, 2000 books, 100 peoples. These are definite numeral adjective. The adjective which deals with numbers, these are numeral adjectives. Numeral adjectives are two types. First one is definite number of adjective. Definite number means 500, 600, 5 pens, 2 boys, 3 girls. These are definite number numeral adjective. And sometimes we refer numbers also indefinite numeral adjectives. Indefinite numeral adjective. What are indefinite numeral adjective? Like some, many, different, several people, different person, different people. तो different के बाद portion नहीं आता है, different के बाद आता है people, plural आता है. different हो गया, several हो गया, इनके बाद plural आता है. some के बाद भी plural आता है. many के बाद भी plural आता है. तो ये आपके पास में एडजेक्टिव हो गए. लेकिन मच के बाद में, ये सम के बाद में दोनों लग जाते हैं. प्लूरल भी लगता है और सिंगुलर भी लगता है. अनकाउंटेबल लगता है. सिंगुलर मतलब काउंटेबल वाला सिंगुलर नहीं. जब काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल होगा सम के साथ. लेकिन जब आप क्या कर रहे होंगे, जब आप मटेरियल नाउन से डील करते हैं तो वहां पे भी सम का यूज होता है. मतलब सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है. कल हमने दो का डिफरेंस पढ़ा था. एक था मैनी, एक था मच. जो मच होता है वो क्वांटिटी को बताता है, यानी क्वांटाइज करता है चीजों को, उनके साथ लगता है. और मैनी कहाँ पे लगता है? जो काउंटिंग वाली चीजें होती है, प्लूरल होते हैं, उनके साथ, प्लूरल्स के साथ जो है ना मैनी का यूज होता है. सम का भी यूज हो जाता है, लेकिन सम दोनों के साथ लगता है. लेकिन मच केवल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. मच, इनफ, लेस भी होता है. काउंटेबल के लिए फ्यू, मैनी. ये वर्ड जो है ना यूज होते हैं, और ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है ना. सम पीपल, मैनी पीपल, सेवरल स्टूडेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स. दीज आर इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. और हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे. कुछ नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनकी प्लूरल्स नहीं होते हैं और उनके प्लूरल्स बनते हैं. जैसे हमने इंफॉर्मेशन वर्ड देखा, जैसे हमने एडवाइस देखा, जैसे हमने जो है फर्नीचर देखा, लगेज देखा, गार्बेज देखा, और बहुत सारे वर्ड होते हैं. जैसे इक्विपमेंट होता है, इनके प्लूरल्स नहीं होते हैं. पेपर होता है, मटेरियल नाउन होता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता है. मटेरियल नाउन का अगर प्लूरल बनता है तो उसकी सेंस चेंज हो जाती है. ये सारा हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेसन में देखा था. तो ही गेव मी अ पेपर, ये गलत हो जाए. अ पेपर नहीं होता है, अ पीस ऑफ पेपर होता है. ये थोड़ा सा हम रिवाइज करें, है ना. अ पीस ऑफ पेपर, सम पेपर,
ओके, प्लीज गिव मी 3 शीट्स ऑफ पेपर। तो ये करेक्ट हो जाता है, 3 शीट्स ऑफ पेपर। 3 पेपर्स नहीं होगा, है ना, मच पेपर सही हो जाएगा, मच लग सकता है अनकाउंटेबल के साथ। मैनी पेपर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनी आ रहा है, मैनी क्या होगा, जो काउंटेबल होता है ना उनके साथ, और पेपर क्या है, पेपर काउंटेबल नहीं है। मैनी चॉकलेट्स नहीं होगा, चॉकलेट्स बार्स ऑफ चॉकलेट्स होता है ना, जिसको आप काउंट करते हैं। चॉकलेट अपने आप में मटेरियल नाउन है, तो इसलिए उसको आप काउंट नहीं करते हैं। जैसे पीसेस ऑफ पेपर, ये काउंटिंग में आ जाएगा, अब पेपर नहीं होगा। सम पेपर्स, तो सम लग रहा है यहाँ पे, सम लगा तो सम क्या कर रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है कि सम पेपर, है ना। हाथी गेव लंबो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन भी है, हाथी गेव लंबो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बल्लू गेव लंबो अ पीस ऑफ न्यूज, न्यूज के साथ भी अ पीस लग सकता है, ठीक है, अगर उसे काउंटेबल बनाना है। न्यूज भी एक सिंगुलर वर्ड है। बल्लू गेव भल्ली, भल्लू गेव भल्ली a piece of advice, a piece of advice, a piece of information, a piece of news. These are use of these nouns. कैसे इनको यूज करें, है ना। तो जल्ली बोट सम फर्नीचर, फर्नीचर्स, ये गलत हो जाएगा। सम फर्नीचर्स कैसे हो सकता है, अगर सम लगेगा तो फर्नीचर आइटम्स लगा सकते हैं, या सम फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर्स नहीं होगा। जल्ली बोट मैनी फर्नीचर्स, ये हो जाएगा, लेकिन अब फर्नीचर नहीं होगा। आर्टिकल उसी के साथ लगता है जो काउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, लेकिन बड़ी बात है कि उसे काउंटेबल होना जरूरी है। क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, क्राइटेरियन। इसको इसे बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल्स, है ना। तो अंजलि बॉट अ फर्नीचर आइटम, अ फर्नीचर आइटम, ये अब सही हो जाएगा, है। जल्ली बॉट मैनी फर्नीचर आइटम्स, जल्ली बॉट अ फूड नहीं होता है, सम फूड होता है, मैनी फूड नहीं होता है। मैनी फूड आइटम्स हो सकता है, सम फूड आइटम्स हो सकता है, सम फूड हो सकता है, अ फूड आइटम्स हो सकती है, अ फूड आइटम, आइटम्स नहीं आइटम, है ना। सोनू इज हैंडसम। अब यूज ऑफ एडजेक्टिव जो है ना, 2 तरह से होता है, एक होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रेडिकेटिवली। अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। यूज ऑफ एडजेक्टिव सीख रहे हैं हम, यूज ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव के 2 तरह से आप एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। अगर आपने एडजेक्टिव को पहचान लिया, उसके बाद उसका यूज आता है कि यूज भी तो करना होता है ना वर्ड को, सेंटेंसेस में सही जगह पर सही समय पर यूज करना आना चाहिए, जिसको जो आप सीखते हैं, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सही जगह पर सही वर्ड को प्लेस करना होता है अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। देखो, सोनू इज हैंडसम, तो ये एट्रीब्यूटिवली प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। जब प्रेडिकेट पार्ट में, वर्ब के प्रेडिकेट पार्ट में एडजेक्टिव को यूज करते हैं, शी इज गुड, ही इज एफिशिएंट, है ना, ये सारा ये क्या होता है, प्रेडिकेटिवली यूज हो गया। लेकिन ही इज अ गुड बॉय, बॉय से पहले लगा रहे तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज। सोनू इज अ हैंडसम बॉय, तो सोनू इज अ हैंडसम बॉय, तो हैंडसम जो है ना बॉय के पहले आ रहा है। हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है और बॉय के पहले लगा है, तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। और अगर से मैंने बोला सोनू इज हैंडसम, अब मैं आर्टिकल नहीं लगा रहा इसके साथ। जब हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाया तो रूल कहता है उससे पहले आर्टिकल लगाना है। और ये मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं कि बॉय है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। लेकिन अगर आप सीधे एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं, जैसे सोनू इज हैंडसम, सोनू इज गुड बॉय, ही इज बैड, ही इज अफ्रेड, ही इज अलूफ, तो ये सारे जो है ना ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। अब जैसे द बॉय इज बैड, वो वाला लड़का, द बॉय, डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, द बॉय, वो जो लड़का सामने है वही वाला लड़का, वही वाला। जब ऐसा करना होता है ना, किसी चीज को डेफिनेट करनी होती है तो उसके लिए द आर्टिकल आता है। द बॉय इज बैड, जो दिख रहा है सामने, जो है या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में जो डेफिनेट चीजें होती हैं ना उनके साथ द आर्टिकल लगता है, THE। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि द आर्टिकल प्रॉपर नाउन्स के साथ भी आता है, यूनिक थिंग्स के साथ आता है, जैसे द इंटरनेट, द अर्थ, द सन, नहीं द सन होगा, द अर्थ होगा, द एटमॉस्फेयर होगा, द इन्वायरमेंट होगा। लेकिन ऐसी चीजों के साथ में आता है जो आइलैंड को दिखाते हैं, आइलैंड से मिलकर बने होते हैं, स्टेट से बनते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारे हमने पहले वीडियो में कर रखे हैं। तो अभी हमने एक और सेंटेंस देखा, द का एक अच्छा सा यूज देखा। वो यूज क्या है कि द बॉय, द पेन इन माई पॉकेट, द शुगर ऑन द टेबल। तो ये जो द आर्टिकल है ना, ये डेफिनिट चीजों के लिए आता है, जहां पे आपको डेफिनिट करना है किसी चीज को, उसके लिए आता है। तो द बॉय इज बैड, तो हम बात करें एडजेक्टिव की, यहां पे भी द बॉय इज बैड, वो लड़का बुरा है, तो उसके लिए प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा, बैड है, बुरा है ना। तो ही इज अ बैड बॉय, और यहीं पर ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की, या द गर्ल यही वाली लड़की, वही वाली लड़की, जब ये वाली सेंस होता है ना कि वही वाली जिसके बारे में बात हो रही है, वही वाली, तो उसके लिए द लगता है, द गर्ल, गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब तो ये डेफिनिट नहीं है, मतलब हम उसे जानते हैं या उसके बारे में बात हो रही है या वो सामने है, तो उसके लिए उसको अगर किसी को बोल रहे हैं द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो है इसमें एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, और पहले वाले में क्या था, प्रेडिकेटिवली यूज है। प्रेडिकेटिवली यूज कब होता है, जब वर्ब के बाद आता है, जब प्रेडिकेट पार्ट में आता है। लेकिन जब नाउन में आता है, नाउन के साथ आता है, नाउन से पहले आता है, तो उसे एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। नाउन के बाद जब आता है, नाउन के बाद पहले वर्ब आएगी, फिर आएगा नाउन, और उसके बाद कुछ नहीं आता है, उसके बाद नाउन नहीं आता है, उसके बाद जो है नाउन नहीं आता है, तो उसे प्रेडिकेटिवली यूज बोलते हैं। एट्रीब्यूटिवली कब है, जब ये। अब बड़ी बात तो ये है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो फ्रेजेस भी होते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेज को। फ्रेज जो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, मतलब रैंडमली कोई भी वर्ड, कुछ वर्ड समूह होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, और वो मिल करके एक सेंस बनाते हैं। और वो जो है ना, वो पार्ट जब सेंटेंस में आता है ना, वो किसी का भी काम, कभी एडवर्ब का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है, और कभी नाउन का काम भी करता है, सब्जेक्ट का काम भी कर लेता है ना। तो बल्लू इज इन द कॉर्नर, तो बल्लू ये सेंटेंस पहले भी आया, तो बल्लू इज इन द कॉर्नर, तो इसमें बल्लू क्या है, सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और इन द कॉर्नर यहाँ पे जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो भी चीज किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो हमेशा 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 क्या होगी, एडजेक्टिव होती है। जैसे यहाँ पे इन द कॉर्नर, द मैन इन द कार, द मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ, द मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ, द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर। तो वो वाला आदमी जो कॉर्नर पे बैठा है ना, वो मेरा ब्रदर है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, द मैन हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, वो आदमी जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब ये वाला जो है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे किसी के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ही इज माई फ्रेंड, काम चल रहा था लेकिन आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, द मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ, द मैन सिटिंग इन द चेयर, द मैन सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, इन द चेयर दोनों सही है, वो डिपेंड करता है वो किस चेयर पे बैठा है ना। वो ऑन द चेयर भी होता है, इन द चेयर भी होता है। अगर उसमें क्या है, बाजू है साइड से, तो इन द चेयर आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ऑन द चेयर होता है। तो दोनों कैरेक्टर होते हैं। अब हम कुछ एडजेक्टिव, तो इन द चेयर भी है, तो वो वाला आदमी जो कुर्सी पर बैठा है वो मेरा फ्रेंड है। अगर मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूँ ना, जब मैं बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी एक को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और वही इंफॉर्मेशन जो है एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं उन्हें, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक फ्रेज होता है जो क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम यूज सीखेंगे डिफरेंट और सेवरल का यूज करना। यूज ऑफ एडजेक्टिव भी बोला था मैंने, यूज ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे हम। यूज ऑफ एडजेक्टिव में हमने कल सीखा था इंडेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, इंडेफिनिट नंबर वाले एडजेक्टिव सीखा था, मैनी का यूज सीखा था, है ना। तो आज वही उसी को आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंट और सेवरल उसी में आता है कि वो उसके बाद, जैसे मैनी के बाद प्लूरल लगता है ना, डिफरेंट और सेवरल के बाद भी प्लूरल लगते हैं। जैसे डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सेवरल वॉइस, सेवरल इश्यूज, सेवरल प्रॉब्लम्स, सेवरल, डिफरेंट, मैनी, these are indefinite numeral adjective। ये नंबर से ही बताते हैं, नंबर को ही इंडिकेट करते हैं, उसकी सेंस देते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, indefinite numeral adjective। There are several boys in the room, बहुत सारे लड़के हैं। There are several notorious people in the cities,
शहरों में बहुत सारे नोटोरिस्ट पीपल हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। सेवरल भी है, डिफरेंट भी है, मैनी भी है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। एज वेल एज, अलोंग विद, और ये तो मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कर रखा है। तो इनसे पहले जो नाउन आता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये भी था, रमेश इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिवली यूज है। खुशीराम एज वेल एज रमेश इज हैप्पी, तो दोनों के लिए हो रहा। तो देखो किसको वर्ब मिलेगी यहाँ पे, खुशी एज वेल एज रमेश इज हैप्पी, तो खुशी को यहाँ पे वर्ब मिलती है, रमेश को नहीं, है ना। खुशी, रमेश एज वेल एज रामी आर हैप्पी। तो इसमें पहले वाले एज वेल एज से पहले आने वाले नाउन्स को हमने उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब को असाइन किया है। खुशी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज हैप्पी। देखो फ्रेंड्स जो है ना प्लूरल है, लेकिन उससे पहले क्या आया, एज वेल एज, इससे पहले अलोंग विद, इससे पहले और क्या होता है कि और से पहले अलोंग विद, एज वेल एज अलोंग विद, इनसे पहले जो नाउन आता है उसको वर्ब मिलती है, जो बाद में आता है ना उसको वर्ब नहीं मिलती है। फ्रेंड्स प्लूरल है और खुशी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सी आई, इज आई। पर्सन का अब हम इस पे भी बात करेंगे, इनको बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, जैसे पर्सन का क्या होता है, पीपल होता है, पर्सन का पीपल होता है, ये इनके प्लूरल्स होते हैं। पर्सन का पीपल होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। तो ये इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, एस लगा के इनके प्लूरल्स नहीं बनते हैं। जैसे चिल्ड्रंस नहीं होता है वर्ड, है चाइल्ड्स नहीं होता है ना। तो इनके प्लूरल अगर आपको बनाने हैं, जैसे मीडिया एक वर्ड होता है, तो मीडिया अपने आप में क्या है, प्लूरल है। मीडियम से मीडिया बना है, पर्सन से पीपल बना है, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया बना है, ऐसे हैं। चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है, ये सारे हैं। तो इनके बाद जैसे पर्सन के बाद इज आएगा, सिंगुलर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और पीपल के बाद प्लूरल आता है। पीपल जब भी आता है ना, तो उसके बाद आपको आर लगाना है। पुलिस के बाद आपको आर लगाना है। पुलिस आर अराइविंग, पुलिस इज अराइविंग नहीं, पुलिस आर अराइविंग। द पुलिस आर लुकिंग फॉर खुशीराम। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, द पुलिस आर लुकिंग फॉर खुशीराम। पुलिसमैन इज बिजी, पुलिसमैन इज बिजी। अब मैन के कारण से यहाँ पे पुलिस जो है ना आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे नाउन्स को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन्स का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं, तो उनमें से एक जो पहले लगता है किसी नाउन का, वो एडजेक्टिव का काम करता है। कौन सा आदमी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पुलिसमैन इज बिजी, पुलिसमैन इज बिजी। द नाउन्स लाइक पीपल एंड पुलिस ऑलवेज हैव प्लूरल वर्ब। फैमिली होती है, ऐसे दो ही नहीं है, गवर्नमेंट होती है, फैमिली होती है, जूरीज होती है, बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके साथ आपको प्लूरल्स लगाने हैं। पुलिस इज लुकिंग फॉर, ये गलत हो जाएगा, अब जैसे क्या है, मैनी का हमने यूज देखा अब तक। तो इस वीडियो में हमने काफी चीजों को रिवाइज भी किया और काफी चीजों को सीखा भी है। तो जैसे हमने अभी तक रिवाइज कर चुके हैं हम इस चीज को कि मैनी के बाद प्लूरल आता है, सेवरल के बाद प्लूरल आता है, डिफरेंट के बाद प्लूरल आता है, और न्यूमरस भी होता है, न्यूमरस, है ना। तो उसके बाद भी प्लूरल, जैसे मैनी वॉइस होता है, मैनी प्रॉब्लम्स होता है, मैनी इश्यूज होता है, लेकिन मच के बाद सिंगुलर आता है। मच मिल्क, मच मनी, मच राइस, मच गोल्ड, मच वाटर, मच करेज, मच लगेज को भी बोलते हैं। तो लगेज हो गए, लगेज भी एक ऐसा वर्ड है जो जैसे इंफॉर्मेशन था, जैसे एडवाइस था, जैसे न्यूज होता है, ये सिंगुलर होते हैं, इनके प्लूरल्स नहीं बनते हैं। लगेज हो गया, गार्बेज हो गया, कूड़ा को भी गार्बेज भी होता है, ऐसा इक्विपमेंट्स होता है। बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिनकी आपको एस नहीं लगाना है और लोग लगाते हैं, तो वो गलत हो जाता है फिर। Thank you for watching these videos. I hope you are learning from these videos. So keep watching the videos. Happy learning, happy journey. Goodbye.